वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय श्रनेश सर। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में रूल नंबर 7 के आगे डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रूल नंबर 1 से 6 तक डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हर लेक्चर के बाद PDF उपलब्ध हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाएं। और आपसे उससे पहले विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 7 जो कि है आज का रूल नंबर 1। एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट एंड डिस्टेंस व्हेन कवर्ड इन अ वन वे यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब टाइम का एक्सप्रेशन हो, मनी का एक्सप्रेशन हो, स्पीड का एक्सप्रेशन हो, वेट का एक्सप्रेशन हो, हाइट का हो या डिस्टेंस का हो, अगर ये किसी एक वे में कवर हो गया हो, यानी कि सपोज मनी किसी एक तरीके से मिला हो, स्पीड हमने कोई एक तरीके से ही स्पीड बिना चेंज किए ही एक ही तरीके से ट्रेवल कर लिया हो लॉन्ग डिस्टेंस तक या किसी भी डिस्टेंस में, तो अगर ये एक तरीके से ही हो रहे हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर ये दो वे में होने लगे, दो या दो से ज़्यादा वे में, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आज हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं कुछ, जैसे कि 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट। यहाँ पर 10 माइल की जो दूरी है उसे सिर्फ हमें फुट से कंप्लीट करना है, यानी चल के पैदल कंप्लीट करना है। सेकंड कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हमारा एक वे में यानी कि फुट से ही पूरा हमारी डिस्टेंस कवर करनी है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। चलिए नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, कंपैरिजन इज डन बिटवीन सेम थिंग्स। यानी कि जब कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग मस्ट श्योर रहेंगे कि जिस दो चीज़ों के कंपेयर कर रहे हैं वो चीज़ें सेम हो। जैसे कि एग्जांपल है, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन ऑल मेटल्स। अगर ऑल मेटल्स के साथ हम गोल्ड का कंपेयर कर दे रहे हैं तो गोल्ड भी तो एक मेटल में ही आ गया। ऑल मेटल अगर कर रहे हैं तो उसमें गोल्ड भी तो इंक्लूड हो गया, तो ये कंपैरिजन गलत है। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड और किसी अदर मेटल से ज़्यादा प्रीसियस है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में नहीं कर देंगे, जो सेम थिंग्स के बीच में ही करेंगे। जैसे गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन ऑल मेटल्स, तो सारे मेटल्स से गोल्ड प्रीसियस है ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि गोल्ड भी तो एक मेटल ही है। गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, किसी भी अन्य मेटल से गोल्ड हमारा ज़्यादा प्रीसियस है। रूल नंबर 9, सिंस और फॉर का रूल है। सिंस को हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए, कि और फॉर का यूज करते हैं जब हम लोग अमाउंट ऑफ टाइम का बात करते हैं। जैसे कि सिंस 10 ईयर्स ऐसे बोलते हैं कि 10 सालों से चला आ रहा है। सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो ऐसे बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ टाइम जब भी हम बोलेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे फॉर का। चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, when two actions occurred in a past, the first action denoted by past perfect tense and the second action is denoted by using simple past tense. Simple past tense जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो वहाँ पे लग गया वो सिंपल पास्ट टेंस रह गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम। यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो अगर आपको सिंपल पास्ट में लिखना है या पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो जो काम पहले हुआ रहेगा, यानी कि जैसे जैसे ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, उसके काम करने के बाद हम उससे मिले। यानी पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले काम हो रहा है ख़त्म, तो पहले काम को हम लोग क्या कर लेंगे, जो पहला काम रहेगा उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते ही हैड हट जाएगा, ही फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, तो ये हो जाएगा। सेकंड, जो बाद में काम हो रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस B2, और जो पहले काम हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड हैव ये सब नहीं लगा रहेगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं। यूज ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होते हैं, माई, अवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। और ये सब हमेशा किसके पहले यूज होंगे, जीरंड। जीरंड क्या होता है, किसी भी वर्ब में अगर ING लग गया तो वो वर्ब क्या बन जाती है, जीरंड बन जाती है। जैसे कि प्ले में ING जोड़ दें तो प्लेइंग, ईट में ING जोड़ दें तो ईटिंग, ड्रिंक में ING जोड़ दें ड्रिंकिंग। जिस भी वर्ब में ING लग गया वो जीरंड बन गया सिंपल भाषा में। और जीरंड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, कभी भी जीरंड के पहले सब्जेक्टिव केस नहीं लग जाएगा और ये सब केसेस नहीं लगेंगे, हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लगेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से, माई, अवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब लगेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं। रूल नंबर 12,
लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है कि वर्ब की जो शुरुआत होगी हमारे सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आपको ये ऐसे पूरा पीडीएफ फॉर्म है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, पिछली वीडियो में भी मैंने अपडेट कर दिया है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वी जनरली यूज इन्वर्जन व्हेन वी बिगिन द सेंटेंस विद एन एडवर्ब। जब हम लोग एडवर्ब के साथ किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं तभी लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है। जैसे रेयरली डिड ही गो देयर, रेयरली लगा है, रेयरली क्या है हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब एडजेक्टिव का भी बनता है एडवर्ब, और वर्ब के लिए भी एडवर्ब रहता है। रेयरली यहाँ पर बेसिकली एडवर्ब है, और रेयरली अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है तो वहाँ पर लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा, यानी कि एडवर्ब हो गया, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। देखिए रेयरली डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही गो देयर, गो क्या हो गया, गो देयर मेन वर्ब हो गया। तो इसीलिए जहाँ पर भी एडवर्ब के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो वहाँ पर हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। चलिए रूल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। दिस इज द, जो द आर्टिकल है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर नॉर्मल प्लेसेस। किसी भी नॉर्मल प्लेसेस के पहले दा नहीं हो जाएगा, जैसे स्कूल के पहले नहीं, टेम्पल हो गया इनके से पहले नहीं, होम हो गया इनके पहले नहीं। जब यह सब प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहे हो, जैसे ही गोज टू टेम्पल, वह टेम्पल जाएगा या वह टेम्पल जा रहा है, इसके पहले कभी भी दा के टेम्पल के पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही टेम्पल सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो गया, वही टेम्पल की जगह स्कूल भी ले सकते हैं, टेम्पल की जगह होम भी ले सकते हैं, हिज होम जस्ट बिसाइड द टेम्पल, तब उसके पहले दा लग जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल प्लेसेस प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं तो दा नहीं लगेगा, नॉर्मल प्लेसेस सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं तो दा लगेगा। और द आर्टिकल है और द टेम्पल के पहले भी लग सकता है, स्कूल के पहले भी लग सकता है, बस क्या होना चाहिए, इनका यूज होना चाहिए वो सेकेंडरी पर्पस में होना चाहिए। प्राइमरी पर्पस के में नॉर्मल प्लेसेस के पहले दा का यूज नहीं होता है। यहाँ तक वीडियो देखा है आप लोगों ने तो एक जरा लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। Whenever adverb like no sooner, hardly, scarcely, rarely, barely are used in the beginning of the sentence, they are always followed by helping verb। अभी हमने उन्हें पढ़ा ही था कि अगर एडवर्ब से जनरली कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि एडवर्ब लाइक नो सूनर, हार्डली, स्केयरली अगर यूज हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में तो वो सब हमेशा फॉलोड होंगे हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। अब रूल नंबर 15, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, सेव, बाथ, इटीसी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ही कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा नहीं फॉलो किए जाएंगे। कौन कौन से, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, सेव, बाथ, ये कभी भी आर नेवर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जिन प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा हो, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे क्या हो गए, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। चलिए नेक्स्ट भी बचा है एक रूल। रूल नंबर 16, सब्जेक्ट प्लस एडिंग कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। मीन्स अगर दो सब्जेक्ट हैं जिनको एडिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट करना हम लोग भूल गए हैं कि एडिंग कंजक्शन जब भी हम यहाँ पर बोलेंगे तो उसमें एंड का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एंड इससे बाहर है, एंड इस केस से बाहर है, एंड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। एडिंग कंजक्शन है बस एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, विद, रेदर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन, इन सब का ही यूज होगा। ETC और आगे भी हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एंड का हम लोग यूज नहीं करेंगे, एंड को एडिंग कंजक्शन में यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। अगर लगा है सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम तो सिंगुलर है दोनों तो सिंगुलर वर्ब लग गया। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता राम एज विल एज हिज ब्रदर्स तो किसके अकॉर्डिंग लगता, फिर राम के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगता। क्या बोला मैंने, अगर यहीं पे बोल दे कि राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो
तो यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये ब्रदर्स क्या है आपका, ब्रदर्स तो प्लूरल है हमारा, ब्रदर्स तो प्लूरल है, लेकिन ये राम क्या है, राम तो सिंगुलर है। तो इसीलिए अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग इसके बाद वर्ब का यूज करेंगे तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, नॉट ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यही है इस रूल का मतलब कि अगर दो सब्जेक्ट को हम लोगों ने किससे जोड़ा है, एडिंग कंजक्शन से जोड़ा है, तो वर्ब जो यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि आपको क्लियर हम चाहते हैं पीडीएफ में मिले। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ने से पहले अब हम लोग आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को शेयर अवश्य कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पार्ट 3 आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को प्लीज़ अपना सहयोग प्रदान करिए। हम लोग 10 डेज या 9 डेज टू 10 डेज में वर्ड पावर मेड जी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसका हम पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो लाएंगे। 9 दिन का वीडियो लाएंगे, आपको रोज़ बस 20 मिनट पढ़ना है और वर्ड पावर मेड जी की 700 पन्ने की किताब आपको 9 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रियलिस्टिक है। मैं खुद अभी एक एस्पिरेंट हूँ जिसने 4 दिन के अंदर वर्ड पावर मेड जी के आज मैंने 23 रूल निपटा दिए हैं 4 दिन के अंदर। तो ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हम आपको जल्द ही नेक्स्ट प्लेलिस्ट उसी की आएगी कि हाउ टू फिनिश वर्ल्ड पावर मेड इजी विद इन 9 to 10 डेज। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और इस चैनल को कृपया करके अपना प्यार बरसाइए। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर पसंद आता हो तब। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।